साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम एक अलग तरह का टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी कॉपी में एक बात लिख लीजिए कि यदि कोई बालक एज ऑफ मेजॉरिटी को जो है पार कर चुका है, पर उसके बावजूद भी वो मैरिज योग्य एज को प्राप्त नहीं कर पाता है और वो किसी ऐसी लड़की के साथ जो कि मेजर है लिव इन रिलेशनशिप में आ जाता है, तो क्या उस परिस्थिति में वो रिलेशनशिप कोई कानूनी प्रोटेक्शन पाने की अधिकारी होगी या नहीं होगी। साथियों, ये टॉपिक डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस विषय पर एडजुडिकेशन किया है और उन्होंने हमें कुछ बातें समझाने का प्रयास किया है। अगर हम टॉपिक को पॉजिटिव वे में लेंगे तो बहुत चीज़ जो है सीखने को मिलने वाली है, और नहीं लेंगे तो जो कुछ सीखा हुआ है उसको भी हम जो है डेटोरेट कर देंगे और उसका जो है विनाश कर देंगे। हर चीज़ का ज्ञान हमें होना चाहिए और हर चीज़ की समझ और परख हमें होनी चाहिए, तभी सही निष्कर्ष जो है वो ड्रॉ हो पाएगा। और जो मिथ्स और कन्फ्यूज़न आपके माइंड में रहते हैं या लोग पैदा कर सकते हैं, वो कन्फ्यूजन्स भी या तो होंगे नहीं या स्वतः ही दूर हो जाएंगे। तो साथियों, मूड क्वेश्चन पर जो बेसिक जजमेंट है वो है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसका बेंच है चंडीगढ़ में, जिसका पिटीशन नंबर है 11728/2021 और डिसीजन इसका हुआ है 14 दिसंबर 2021 को। साथियों, इस केस में एक पिटीशन जो है दाखिल हुई थी आर्टिकल 226 संविधान के तहत, जहां पर ये प्रेयर की गई थी कि आप रिट ऑफ मैंडेमस जो है जारी करें और जो कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट्स हैं मींस पुलिस वाले, उनको पाबंद करें कि कंसर्न्ड पिटिशनर्स को राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी का जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, जो कि आर्टिकल 21 जो कि संविधान का भाग है उसका अभिन्न अंग है, उनका फंडामेंटल अधिकार भी है। और इसके साथ साथ आपको ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, लिखवाना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह की पिटिशंस जो है फाइल होती हैं तो वहाँ पर दो आर्टिकल पे जोर दिया जाता है। पहला है आर्टिकल 21 संविधान का और दूसरा है आर्टिकल 226 संविधान का। आर्टिकल 226 में संवैधानिक पावर्स कोर्ट के पास में है टू इशू रिट्स, और जो यूजुअल रिट्स इन मामलों में प्लीड की जाती है वो होती है मैंडेमस। मैंडेमस मींस टू गिव डायरेक्शन टू द कंसर्न रिस्पोंडेंट, ताकि जो कंसर्न पिटिशनर्स हैं उनकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। साथियों, यहाँ पर जो कंसर्न पिटिशनर्स हैं उनका सबमिशन ये है कि जो पिटिशनर नंबर 1 जो है ये मेजर है, क्योंकि यहाँ पर जो कंसर्न पक्षकार हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जो टाइटल है वो क्या है केस का, सपना एंड अनादर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ उनका तर्क ये कि जो सपना है, जो पिटिशन नंबर 1 है, ये जो है मेजर है। मेजर होने के साथ साथ इसकी एज ऑफ मैरिज भी जो है वो ऑब्टेन हो चुकी है। बट पिटिशन नंबर 2 जो बॉय है यद्यपि मेजर है बट उसकी मैरिजेबल एज जो है ऑब्टेन नहीं हुई है, जो कितनी है 21 साल। दे आर लिविंग टुगेदर इन लिव इन रिलेशनशिप। और उनका ये भी कहना है कि जब उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म हुआ इस बारे में तो उन्होंने इनको थ्रेट्स जो है शुरू किया और ये कहा कि अगर तुम इस रिश्ते में कंटिन्यू रहते हो तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, जिस कारण इन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करा 7/12/2021 को। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो और नोट कर लो। जबकि इसके बावजूद भी उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला और ना ही उनकी ग्रीवेंसेस को रिट्रेसल किया गया। उनका ये भी कहना है कि दे आर लिविंग टुगेदर एंड दे आर इन अ कॉन्स्टेंट डेंजर, और जिस कारण उनको एप्रीहेंशन है ना केवल अपने घर वालों से जिनको उन्होंने कहा प्राइवेट रिस्पोंडेंट, अपितु जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो उन्हें प्रोटेक्शन देने को तैयार नहीं है, जिस कारण उनका ग्रीवेंसेस जो है लायबल टू बी रिड्रेस्ड है। अगर उसे रिड्रेस नहीं किया जाएगा तो आर्टिकल 21 येन केन प्रकरण जो है प्रभावित होगा और उसके अफेक्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। साथियों, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट पर रिलाई किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नंदा कुमार बनाम स्टेट ऑफ केरला, जहां पर क्या हेल्ड हुआ, इवन इफ द बॉय was not competent to enter into wedlock, they have a right to live together even outside wedlock. It would not be out of place to mention that live-in relationship is now recognized by the legislature itself. तो जब संविधान निर्माताओं ने ही और कानून निर्माताओं ने ही इसको एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको प्रोटेक्शन देने में क्या अर्ज है, ये मेंशन किया। इवन दो बॉय इज मेजर बट उसकी मैरिजेबल एज नहीं है, तब भी अगर वो लिव इन में रहता है तो उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो आप लोग खामोखा घबराते हो। जब आप मेजर हो, आपकी मैरिजेबल एज है, इवन यहाँ तक भी लॉ है कि आपका डिवोर्स केस चल रहा है, यू कुड गो इन लिव इन। तो जब आपको अधिकार कानून में है तो उसका हम सदुपयोग क्यों नहीं करना चाहते हैं। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने जो है केस को सुना और कोर्ट ने लिखा कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टिपुलेट्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, कि ये कहता है कि प्रोटेक्शन मिलेगा लाइफ को
And apart from that, it also stipulates protection to liberty to every citizen, and no person shall be deprived of right to life and personal liberty except according to the procedure established by the law। तो ये जो लोग उनको धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और जो उनको प्रोटेक्शन स्टेट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लॉ है। तो कोर्ट ने कहा कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन। तो ये संवैधानिक जिम्मेदारी है पुलिस की to provide effective protection of life and liberty of every citizen. Mere fact that petition number 2 is not of manageable aid would not deprive him from such right। ये उसका फंडामेंटल राइट है और उसका प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। तो कोर्ट ने सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए कंसर्न पिटिशंस के तहत डायरेक्शन दिए कंसर्न रेस्पोंडेंट पुलिस को, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, कि उस रिप्रेजेंटेशन में विचार करते हुए इनको एज पर लॉ जो है ये प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करेंगे। और अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा, इस सिनेरियो में जो भी जिम्मेदारी है वो इनकी होगी। और कोर्ट ने ये भी लिखा कि अगर ये पिटिशनर किसी भी रूप में अगर लॉ का वायलेशंस कर रहे हैं तो ये ऑर्डर उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ये केवल उनकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के प्रोटेक्शन के लिए है। तो कुल मिला के इस जजमेंट के जरिए हम 5 बातें जो है कंक्लूड करने की स्थिति में। सबसे पहली बात कि अगर कोई बॉय है वो मेजर है और उसकी एज 21 साल से कम है, जो कि एक मिनिमम एज है मैरिज करने के लिए, इसके बावजूद भी वो लिव इन में रह सकता है, नंबर 1। नंबर 2, एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो 18 ईयर यद्यपि है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लड़कियां 18 साल की उम्र में ही मैरिजेबल एज की हो जाती हैं, जबकि लड़कों के लिए ये उम्र जो है 21 साल कानून में है। इसके बावजूद भी लिव इन रिलेशनशिप का जो प्रोटेक्शन है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। नंबर 3, अगर उन्हें खतरा है उनके पेरेंट्स से तो उनकी ड्यूटी है कि वो पुलिस के पास जाएं, अपनी बात को लिखवाएं। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि उनकी इस लाइफ में उनके घर वाले या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनके घर वालों में इंटरेस्टेड हो इंटरफेयर नहीं कर सकता। और नंबर 5, पुलिस की ये ड्यूटी है और ये ड्यूटी संवैधानिक भी है और स्टैट्यूटरी भी है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सच कपल। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर आर्टिकल 2 to 6 संविधान के तहत, रिट ऑफ मैंडामस के तहत इफेक्टिव प्रोटेक्शन जो है लिया जा सकता है। तो कुल मिला के ये स्टेप्स हैं जिनको हमको जो है फॉलो करना है। तो कुल मिला के जब भी इस तरह का डर आपको लगता है तो कहीं आप ना जाएं, सिंपल एक ग्रीवेंसेस लेटर जो है पुलिस को सबमिट कर दें, बाय पोस्ट, बाय व्हाट्सअप या बाय एनी मीन्स यू वांट। और अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आपको विद इन 3 to 4 डेज जो है कोर्ट में जाकर प्रोटेक्शन जो है लेना है और इम्फेसाइज करना है। और अक्सर क्या गलतियाँ हम करते हैं कि हम बात करते हैं उन रिश्तों को लीगलाइज करने की जो बेस्ड हैं मॉरल साइंस के ऊपर। कई बार कोर्ट के व्यू जो हैं बिखर जाते हैं। कुछ कोर्टें कहती हैं कि ये इमोरल है, ये सिन है, ये पाप है, हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे। कुछ कोर्टें कहती हैं कि क्या फ़र्क पड़ गया। तो कहने की बात है कि डाइवर्जेंस ऑफ व्यू के हिसाब से हमें अपनी प्लीडिंग्स को देखते हुए करना है। हमारा जोर है लिव इन रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने में, जबकि इसकी बजाय हमें आर्टिकल 21 के तहत इंडिविजुअल लाइफ को, इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करनी है। तभी हम जो है बच पाएंगे, तभी इस तरह की पिटिशंस को जो है सक्सीड करा पाएंगे। तो इस तरह के पिटिशंस में मेन रोल जो है आपकी ड्राफ्टिंग का, कि किस तरह ड्राफ्ट किया जा रहा है, किस तरह एक्सप्लेन किया जा रहा है और किस तरह समझा जा रहा है। कारण क्या होता है कि अगर हम ड्राफ्ट प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, जो जजमेंट्स प्रॉपर हम रिलाई नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कोई भी सफलता जो है एज पर लॉ नहीं ले पाएंगे। तो बात छोटी सी है पर बात समझने की है। अगर आपने प्रॉपरली एक्ट कर लिया तो वहाँ पर अपने अधिकारों को ना केवल सुरक्षित रख पाएंगे, अभी तो जो कोई भी इनको अफेक्ट करने जा रहा है उसको आप एफिशिएंटली रोक भी पाएंगे। तो साथियों, अगर टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।